आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट कर अपने विचार अवश्य रखें और यह बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमारी सहायता कर सकते हैं, ताकि हम और भी उत्साह के साथ सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचाते रहें। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, रियासी की आतंकवादी घटना के बाद में सोचने लगा कि आखिर क्यों श्रद्धालुओं के साथ लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, कि पुनः उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई, जिसमें कि 14 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं पिछले कुछ एक दिनों से जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी घटनाओं को आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया। याद रहे, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू क्षेत्र में, जहां सुनने में आ रहा है कि अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं को बसाया गया है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा कि क्या यह मात्र आकस्मिक होती घटनाएं या योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ यह हो रहा है। दोस्तों, जब से देश में एनडीए की सरकार बनी हुई है, दुर्गा पूजा, रामनवमी और हनुमान जयंती कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनमें भारत के कई शहरों में या तो जुलूस निकालने के दौरान छोटे छोटे स्केल पर थोड़ा बहुत हाथापाई या कहासुनी, या कई जगह पत्थरबाजी हुई, कई जगह दंगे की स्थिति आते आते रहेगी और साथ ही कई जगहों पर आगजनी भी हुई। लेकिन 2024 में ये सब पैदा होने की घटनाओं की स्थितियां अचानक से शून्य की तरफ चली गई। क्यों? क्योंकि देश में चुनाव हुआ। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह सब लिखा भी था और इस पर चर्चाएं भी खूब सारी हुई थी। दोस्तों, अभी जो घटना रियासी में हुई, उससे स्पष्ट रूप से एक आतंकी सामने आया और उसने सीधे ड्राइवर के सिर पर गोली मार दी। यहाँ पर पूरे योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। ड्राइवर के सिर पर गोली मारी जाएगी तो बस अनियंत्रित होगी। यहाँ पर आतंकी ने बीच सड़क पर खड़े होकर ड्राइवर को गोली मार दी तो बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। यानी आतंकी ने सोचा, ड्राइवर को निशाना बनाया ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हो सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद खाई में गिरी हुई बस में भी कहा जा रहा है कि अंधाधुंध अनवरत रूप से गोलियां चलाई गई। रियासी में हुए इस आतंकवादी हमले की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि मैं स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकता। दोस्तों, जब मैं इन सब दुर्घटनाओं की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने गूगल सर्च पर जाकर श्रद्धालुओं बस दुर्घटना लिखकर सर्च करिए। आपको कई ऐसी खबरें मिल जाएंगी जहां की लगातार श्रद्धालुओं के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर गिना भी रहा हूं। 18 मई को नूह मेवात में रात के 2 बजे श्रद्धालुओं से भरी एक बस में अचानक से आग लग जाती है। हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी बस में अचानक से आग लग जाती है, जिसमें 8 लोग जलकर खाक हो जाते हैं और कई लोग झुलस जाते हैं। वहीं फिरोजाबाद में वृंदावन से आ रही बस पलट जाती है, जिसमें 3 लोग काल के ग्रास में समा जाते हैं। वहीं 12 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाती है और 3 लोगों की मौत और 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 12 अप्रैल हिमाचल के कांगड़ा में सुरंग से बाहर आते ही बस पलट जाती है और दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। वहीं फिर महाराष्ट्र के बुलढाणा में 4 धाम यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग जाती है। वहीं अभी पिछले दिनों 15 जून को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मिनी बस के नदी में गिरने से 14 लोगों की मौत हो जाती है। श्रद्धालुओं बस दुर्घटना, बस केवल यह 3 शब्द आप गूगल पर टाइप करके सर्च करेंगे तो ऐसे कई अन्य उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और जब हम इन समाचारों को पढ़ते हैं तो उसमें रहता है कि किसी में ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, किसी में रहता है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई होगी, किसी में रहता है कि बाइक सवार को बचाने या फिर अचानक से सड़क पर आ गए किसी बच्चे को बचाने के चक्कर में बस पलट गई, या फिर किसी में ओवरलोडिंग बोल दिया जाता है। ओवरलोडिंग की बात करूं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हर दिन कई तंग रास्तों पर सवारियों या सामान से भरे हुए बहुत से ओवरलोडिंग वाहन चलाए जाते हैं, लेकिन कभी कोई वाहन नहीं पलटता। इसलिए मैं सीधी भाषा में कहूं तो ओवरलोडिंग का बहाना तो इन दुर्घटनाओं से जोड़ना छोड़ ही देना चाहिए। आप जब भी दुर्घटनाओं के कारण पढ़ेंगे तो यही कारण सामान्यतः आपको मिलेंगे, यही पढ़ने में आएंगे। यहाँ ये सब कुछ हो रहा है और हम इन दुर्घटनाओं को सामान्य मानकर एक समाचार की तरह पढ़कर भूल जाते हैं। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। इसमें 800 के करीब जिले हैं और एक जिले में अगर महीने, 2 महीने या 4 महीने में कोई एक दुर्घटना घट रही है तो हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो एक बात समान रूप से कॉमन फैक्ट है, वह है श्रद्धालुओं वाली बस। जो बस या तो श्रद्धालुओं को लेकर किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की तरफ जा रही होती है या फिर यात्रा से वापस लौट रही होती है। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व जब रियासी में ड्राइवर को गोली मारी गई, तब लगा कि इन छुटपुट घटनाओं को समग्रता से जोड़कर एक साथ मिलाकर देखने की आवश्यकता है कि क्या यह सब अपवाद है या ये उदाहरण है और इन उदाहरणों से हमें चेतने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हम इन घटनाओं को जिले के स्तर से देखेंगे तो यह मात्र अपवाद ही लगेंगी, क्योंकि 2, 3, 4 महीने में इक्का दुक्का जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं यह सामान्य ही लगेंगी।
लेकिन अगर आप पूरे देश में इन घटनाओं का पैटर्न देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या ये शॉर्ट सर्किट ही होता है या बस के साथ छेड़खानी हो सकती है। ड्राइवर को नींद आ गई या उसके खाने में कुछ मिलाकर उसे कुछ खिला दिया गया हो सकता है। अचानक सामने बच्चा, मोटरसाइकिल या कुछ अन्य चीज आ जाती है तो उसे वहां आना ही होता है। कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाकर कई जगह पर लोगों को लूटने के समाचार भी आपने सुने ही होंगे, जहां की सड़क पर किसी व्यक्ति के अचानक वाहन के सामने आने पर रुकते रुकते वाहन द्वारा उसको टक्कर मार दी जाती है या मामूली चोट से लग जाती है और फिर पूरा एक गैंग वाहन स्वामी को लूट देता है। यह सब गैंग द्वारा मिलकर पूरी योजना के साथ किया जाता है। कहीं ये सब भी इसी का विस्तृत रूप तो नहीं है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस के सामने अचानक बाइक सवार, कार, ट्रक या कुछ और आ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। दोस्तों, रियासी में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही भयावह था और उसके बाद जम्मू में 3 और स्थलों पर भी आतंकी हमले हुए हैं और यह सब छुटपुट या अपवाद टाइप की घटनाएं तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती हैं। कहीं सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा भी था कि सुरक्षा बलों को शायद कुछ इनपुट भी मिला है कि अभी और भी स्थानों पर ऐसे हमले हो सकते हैं। यह सब हो क्या रहा है आखिर, और यह सब चुनाव तक आखिर थमे हुए कैसे थे? क्या ये सब देश में सत्ता को पाने के लिए राजनीतिक संघर्ष के चलते सुनियोजित रूप से किया जा रहा है, या इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देकर देव दर्शन हेतु हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को रोकने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं के मन में डर बैठाया जा सके और उन्हें यात्राओं से दूर किया जा सके? मुझे लगता है कि विशाल भारत में हो रही यह छुटपुट घटनाएं भारत की विशालता में खोकर रह जाती हैं, जबकि यह कहीं न कहीं देश और धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। अगर सरकार को हिंदुओं के गिरते हुए शवों की चिंता है, खासतौर पर उन हिंदुओं के जो श्रद्धालु हैं और तीर्थ में जा रहे हैं या तीर्थ से लौट रहे हैं, देश की सरकार और सेनाओं के साथ सुरक्षा एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस देश की महानता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इनकी सघन और गहन जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि यह दुर्घटनाएं ही हैं या कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको क्या लगता है यह कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है और यहाँ पर QR कोड है, इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।